सम। तो जो प्रैक्टिकल किया है, लिखा है, वो प्रैक्टिकल करके देखा क्या? बन गया? बताने की जरूरत नहीं है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे सम, अब आवाज नहीं करें, 10, 20, 30 बराबर आप लगा सकते हो क्या? क्या लगा सकते हो? सम। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। दूसरा फॉर्मेट आपका है सम। ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसा? कामा कामा, ये लंबी लेंथी प्रोसीजर है, ठीक है। ये भी ऐसा भी लिख सकते हो, सम, इसमें सारे 10 कामा कामा, तो कैसे भी दे दो, ऐसे भी दे सकते हो। कैसे? 20 लिखा बराबर क्या लगाया? सम। कहां से कहां तक? कहां से? यहां से कामा यहां, माने A1 से A3 और कामा B3 भी चाहिए। कर पाएंगे? हाँ। फिर आगे बढ़े, आया सम के बाद एवरेज। एवरेज क्या होता है मालूम? औसत। औसत मतलब संख्याओं का योग और संख्याओं का भाग। यही करते हो ना, कुल संख्याओं का योग करके फिर कितनी संख्याएं उतनी संख्याओं का भाग, औसत आ जाता है। तो अभी औसत क्या निकलना चाहिए? यदि हम देखें यहाँ पर सम लगा सकते, क्या? श्याम, और यहाँ अरे राम 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 राम, श्याम ब्रैकेट में यहाँ से काउंट भी एक फंक्शन है। काउंट क्या है? जो क्या करता है? संख्याओं को गिनने का काम करता है। फिर लगाते किसमें? इसमें, भाग देते इसका, तो ये औसत आ जाता। इतना लंबा हमें प्रोसीजर अपनाना पड़ा, तो इससे अच्छा है हमने क्या लगाया? एवरेज ब्रैकेट में रेंज कहाँ से? शॉर्टकट में, राइट। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं एवरेज। मैक्स, सबसे बड़ी संख्या यदि प्राप्त करना है तो आप मैक्स लगाइए और एंटर कीजिए। छोटी संख्या चाहिए तो मिन फंक्शन होता है, कहाँ से कहाँ तक। तो सबसे छोटी आप बाद में भी बदलोगे तो बदल लेगा। 0.1 आ गया। सबसे छोटी संख्या जो भी होगी उसको मत करो। ABS एब्सोल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट निरपेक्ष मान। अरे जब भैया माइनस को आपको पॉजिटिव करना हो, नेगेटिविटी को कायम बदलना हो पॉजिटिव में, ठीक है, माइनस को प्लस, मान सिंबॉलिक बदलना है तो बदल सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं जी यार। 10 लिखा, 20 लिखा, क्या लिखा? आदि हम क्या कर दें? बी माइनस, ऐसा मत करो, क्या कर दिए? ए माइनस ए बी 1 माइनस माइनस क्या आ गया? लेकिन यदि यही काम तुमने ABS के माध्यम से किया होता तो आंसर क्या आता? कैसे ABS माइनस वैल्यू को प्लस में दिखाना है तो प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस होगा तो प्लस ही दिखाएगा और माइनस होगा तो प्लस दिखा देगा। अरे यहाँ तो ही होता है क्या? देखो, प्लस है तब भी प्लस दिखा रहा, माइनस तो प्लस दिखा रहा। तो ये एब्सोल्यूट निरपेक्ष मान निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। काउंट अभी देखा था, गिनना कितनी संख्याएं हैं। यदि हमें गिनना है तो काउंट कहाँ से कहाँ तक, कितनी आ गया? 10, यहाँ से यहाँ तक 10 होना थी, लेकिन कितनी है संख्या? अरे एक ये लिख दो, 10 हो गए, ठीक है। मतलब यदि खाली सेल है तो उसे काउंट नहीं करेगा, क्लियर। और राम लिख दिया तो इसे भी काउंट नहीं करेगा, किसे करेगा? नंबर। नहीं तो क्या वो उसमें से लिखेगा वो यानी बात, नहीं गिनता है, यदि किसी काउंट करता है
संख्याओं को, न्यूमेरिक फील्ड के डेटा को ही पकड़ता है, नहीं तो नहीं। इस तरीके से काउंट फंक्शन क्लियर। अब आया भैया डेट। अरे भैया जब भी आपको कंप्यूटर में ऐसा लगे कि हमें एक्सेल में डेट डालनी है तो डाल सकते हो, बराबर डेट। कौन सा फंक्शन लगाओगे? डेट। फिर बता रहा है ईयर लिखना है, क्या लिखना है? फिर कह रहा है भैया मंथ लिखना है, फिर क्या बोल रहा है? फिर लिख रहा है डे लिखना है। डेट कौन सी है? दिनांक कौन सा है आपका? आज कौन सी तारीख होगी भैया? क्या सही हो गया? 21 राइट, बन जाएगा ना। तो ये डेट डालने का फॉर्मेट आप प्राप्त कर सकते हैं। अब नाउ का मतलब होता है वर्तमान का, डेट और टाइम दोनों डालना। अरे भैया लिखा तो है, बराबर नाउ कर देना और खाली ब्रैकेट क्लोज ओपन। एंटर करोगे तो वर्तमान का डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे कि 1 बराबर नाउ, और बन जाएगा ना। अरे हमें डेट अकेला चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, तो जो कह रहे थे टुडे, यही है टुडे। आज का केवल डेट आएगा, टाइम नहीं है। राइट, तो यहाँ तक हमारी कहानी तो तैयार हो गई कि नहीं हो गई? थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा डेट। अब कभी कभी, अभी तो क्लियर है कि ये डेट 21 डेट है, क्योंकि 12 के बाद यदि जो भी आता है तो हम बोल देंगे जो डेट है, ठीक है। लेकिन यदि मान लो पता करना है तो पता कर सकते हो आप, डे फंक्शन लगा दो। क्या लगा दो? डे फंक्शन लगा दो, आ गया ना डेट। यदि मंथ प्राप्त करना है तो मंथ भी लिखा है ऐसा, डेट डालनी है, डेट वाली वैल्यू बराबर। ईयर करना है तो ईयर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ईयर। राइट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ईयर, डेट, मंथ, इंट, इंटीजर। क्या इंट लिखा है? INT, इंट। इंट को इंटीजर, पूर्णांक, अर्थात दशमलव के बाद वाली वैल्यू को छोड़ देगा और दशमलव के पहले जो संख्या आएगी केवल उसे दिखाने का काम करता है। इतनी सी बात। ये ऐसे लिखा 10.5 लो, 10.21। अब बराबर भैया इंट लगाया, भाग भी दे सकते हो। तो क्या बता दिया उसने? यदि हमारे दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि नहीं वो राउंड ऑफ कर रहा है तो राउंड ऑफ नहीं कर रहा है, चाहे 0.5 हो तब भी वही दिखा रहा है और 0.02 हो तब भी वही दिखाएगा। मतलब दशमलव के बाद वाली वैल्यू को नहीं पकड़ता है इंटीजर। ये बात भी, मतलब दशमलव में संख्या नहीं लेता है, इसका तात्पर्य ये हुआ। फिर इंटीजर के बाद फैक्टोरियल, क्रम गुणित कहलाता भैया। क्या कहलाता है? जब भी आपको संख्याओं का आपस में गुणा, अरे राम राम राम, डेट टाइप में है, संख्याओं का आपस में गुणा चाहिए तो फैक्ट लगा दो। क्या लगा दो? अरे फैक्ट कैसे? बराबर 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 बराबर, क्या बात है, ऐसे 1 गुणित 1 1, 1 गुणित 2 2 गुणित 3 6 गुणित 4 24 गुणित 5। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? संख्याओं का आपस में गुणा, इसको क्या कहोगे आप? क्रम गुणित फैक्टोरियल। फंक्शन दिया है हमने, देख लिया, उसमें दिया पावर घात, कहते हैं ना 2 के ऊपर 2 की पावर, कहते हो ना 2 के ऊपर 2 की घात, 2 दूनी। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे भैया? या तो लिख सकते हो और यहाँ फार्मूला लगा दो भैया, क्या? पावर किसके? A1 के ऊपर पावर B2 की, B1 की पावर। वाह यार, ये तो अच्छा हुआ। 3 के ऊपर 2 की पावर, 3 के ऊपर 3 की पावर, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाना चाहिए, इसमें है ही नहीं। ईवन मतलब सम, मतलब या तो सेल्फ
डिजिट या सेल्फ नंबर हो सकता है, इट सेल्फ क्या हो सकता है, जो नंबर है वो खुद हो सकता है, सम, या फिर उसके बाद वाली आगे वाली नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है उसको दिखाने का काम करता है। अच्छा ऐसा करता है, तो देखते हैं भैया 3 के बाद वाला सम इवन फंक्शन में क्या बताएगा, देख लेते हैं। 4 आना चाहिए और 2 लिखा तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2.1 लिख दिया तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ या तो इट सेल्फ नंबर हो सकता है, नहीं तो नेक्स्ट नंबर इवन जो भी होगा वो डिस्प्ले करेगा आपको। ठीक है, मतलब सम संख्याओं को दिखाने का काम करता है, या वर्तमान का सम या फिर अगले वाला कौन सा आने वाला है सम वो दिखाएगा। जैसे आपने लिखा 8.9 तो क्या दिखाना चाहिए, अरे 10 दिखाएगा भाई, 9 लिखोगे तब भी 10 दिखाएगा, 10.1 लिखोगे तो 12 दिखा देगा, और 10 लिखोगे तो 10 दिखाएगा। समझ गए ना, तो बन जाएगा, उसमें ज़्यादा थोड़ा काम नहीं है, वो तो हमें भी पता है कि काम होना। मॉडुलर क्या लगा, मॉडुलर याद होना चाहिए फंक्शन, जैसे हमें याद है आपको याद है मॉडुलर। तो अरे भैया जब किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग देते हो तो शेषफल निकालना हो, आपको किसी भी संख्या का शेषफल निकालना है। यदि इससे हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो भैया हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कहा मोड, क्या कर दिया मोड, क्या कर दिया मोड, किस संख्या में, डिवाइजर किसका, 3 का। तो इसका मतलब क्या है, अरे इससे आप पूर्णांक वैल्यू प्राप्त भी कर सकते हो। मतलब यदि मान लो अब आपने 49 में 6 का डिवाइडेशन किया, शेषफल कितना आया, कितना आया, 1 आया। तो 7 यदि मान लो यदि हमें भाग देना है, आंसर निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, बस -1 कर देंगे या सीधा आंसर निकाल देंगे। देखिए माइनस इसका कर दिया शेषफल, और डिवाइड कर देंगे किससे, जो भी संख्या है तो पूर्णांक वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, अरे आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी, नहीं आया तो नहीं आया होगा, है ना। बस आज लोग बोल क्या कर दिया जाए, खिचड़ी पका के। अरे भैया जब आपको पता चल गया कि शेषफल ये बचेगा, जैसे मान लो छोटी सी वैल्यू बताते हैं, आपने 15 लिखा, क्या लिखा, और 4 का भाग दिया, तो शेषफल कितना बचेगा, तो हमने 15 में से 3 घटा दें, कितने बचे, और 4 को भाग देगा हमने, तो आंसर कितना आ गया, बाजू में 3 लिख जाएगा, नीचे 3 लिख जाएगा, 4 बाजू में आ जाएगा। ऐसे करते हो ना, आपके सवाल कैसे सॉल्व करोगे यार। अरे कभी ऐसा लगता है कि मैं इसका मॉड्यूलस निकालना है, शेषफल निकालना है, निकाल सकते हो, नहीं तो सीधा है आपको कोई भी कैलकुलेटर उठाया तो भाग दिया, अरे यार सर वो क्या बताए, तो दशमलव में यार आपने दशमलव में नहीं जाए, शेषफल निकालना, क्या उपाय है, फिर आपका कोई उपाय नहीं, फिर वैसे करो ऐसे लगा के, फिर उतारो, फिर ऐसे घटाओ, फिर देखो, तो इससे अच्छा है तो क्या कर दोगे आप, किसी समस्या बनी गई। अब मान लो देखो सीधा सीधा आपने कोई बड़ी संख्या दे दी, इसमें आपने 23 का भाग दे दिया, शेषफल कितना बचा, इतनी बार भाग चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, घटाना बढ़ाने की जरूरत नहीं, आंसर लिख देंगे सीधा। अरे छोटी संख्या में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन बड़ी संख्या अब किसका दे भाग, तब तुरंत कर सकते भैया, एक बार 6 का दो, फिर 1 का दो, फिर 9 का दो, फिर 29 शेषफल बचे, पहले से आइडेंटिफाई कर दिया ना आपने। लेकिन यदि मोड नहीं होता तो फंस गए थे, मॉडुलस कहाँ से निकालते, शेषफल नहीं निकाल पाते ना, इसीलिए हमने ऐसा, अब ये मोड चल SQRT, अब वर्गमूल निकाल दो ना, 4 का वर्गमूल कितना होता है, अरे 2 होता है, कैसे निकालोगे, अरे भाई कैसे निकालोगे, फंक्शन तो बताया तो है आपने, कैसे बताया, अरे भैया 4 लिखा, इधर बराबर है, क्या कर दिया 4, अब बराबर क्या कर दिया जाए, SQRT, इसका रूट कहलाता है, क्या कहलाता है, और उस रेंज को सिलेक्ट कर लो, 49 का वर्गमूल आ गया, 16 का वर्गमूल आ गया ना, SQRT इसका रूट कहलाता है, क्या कहलाता है,
वाह, बहुत होशियार हो गए बच्चे। लेफ्ट, अब लेफ्ट राइट का क्या चक्कर है, अब लेफ्ट राइट आ गया जी, टेक्स्ट टाइप के। अरे कभी टेक्स्ट पे काम करता है, जैसे लिखा राम, ये राम काय को रॉय नहीं लिखे अपन तो, हाँ राम काय को लिखे रॉय, हाँ नहीं ठीक है राम भी लिखेंगे, रॉय भी लिखेंगे। अब देखिए हमें लेफ्ट चाहिए, क्या चाहिए, लेफ्ट फंक्शन का काम क्या है कि यदि टेक्स्ट रहने दो, टेक्स्ट या टेक्स्ट लिखोगे इन्वर्टेड कामा में या रहने दे दोगे कामा, कितने कैरेक्टर दिखा, नम कैरेक्टर, क्या लिखा है, कितने अक्षर चाहिए लेफ्ट साइड से, 2 अक्षर बहुत है। कुछ आया समझ में? अरे भैया आपने लिखा बहुत लंबी रामायण लिखी, लेकिन उसमें फंक्शन लगा दिया कि 8 कैरेक्टर से ज्यादा ना लिखो, भले आप पूरी रामायण लिख दो, लेकिन तो कितने दिखाएगा लेफ्ट से। जैसे कभी 5 वर्ड नहीं आता, स्टार बन जाता है और नीचे के 4 अंक, लास्ट के 4 अंक दिखा देना, यही तो है भैया, अलग से थोड़ी है कुछ। उन्होंने कहा नहीं, राइट RIGH राइट, कहाँ से, बाजू से 3 कैरेक्टर, ये ला गया। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें दिक्कत आती है, कैसी दिक्कत आने लगी, कैसे, लेफ्ट राइट का तो ठीक था, लेंथ और कैरेक्टर देख लो, चलो ये और देख लो, कितने अक्षर है इसमें बता सकते हो, अक्षरों की संख्या गिनना है तो लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ कहलाता है जी, क्या कहलाता है, गिन के दिखाया कि नहीं दिखाया, ये तो बहुत कलाकार है यार। कितने कंप्यूटर में, कितने 8, रॉयल में कितने, और एक बीच में कितना स्पेस 14, गिन लिया उसने, आप समझ गए। अब और आगे बढ़ते हैं, फिर आया कैरेक्टर को यहाँ बना देते हैं। होता क्या है कि नंबर 1 से लेके हमने 255 तक नंबर काउंटिंग किया, कितने तक पता है कि नहीं, सीरीज पता है कि नहीं है, अरे वाह क्या बात है, 200 कहाँ कॉलम। अब हमें कंप्यूटर ने एक नंबर पर कौन सा कैरेक्टर स्टोर करके रखा है, ये हमें पता करना, तो फंक्शन लगा दो CHAR, चल बेल, कुछ नहीं किया उसने, स्पेस खाली स्पेस स्टोर किया है, ये है ABCD भी मिल जाएगा आपको, 65 पे क्या है, 97 पे क्या है, इस वाले, ऐसे 255 कैरेक्टरों को स्टोर करके रखा है। आगे खींच दे तो क्या होगा, नो वैल्यू, समझ गए ना भैया, पूरा कंप्यूटर बाइनरी कोड पे चलता है, तो वो कोड ऐसे कन्वर्ट करके बताता है सेकंडों में, ओके, सारे अक्षर हमें मिल गए, ओके। ये था कौन सा फॉर्मूला लगाया, चल किस नंबर, डायरेक्ट लिख सकते थे, राइट। फिर इसके आगे और थोड़ी कहानी हमारी, अपर, लोअर, प्रॉपर, बस इतना ही लिखा है, आज इतना ही लिख लेना। तो भैया जब आपको क्या करना है, लोअर करे दे रहा है पहले हम, लोअर, अरे वाह, इसको हम अपर करे दे रहे हैं, इसको हम प्रॉपर करे दे रहे हैं, भले आप कैसे ही लिखो प्रॉपर कर लेगा, कैसे भी लिख दो आप, वो तो अपने हिसाब से फॉर्मूला ही काम ही है। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ तक